अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखो जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कि आफ्ताब तुमसे, यानी कि वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, मैं तुमसे यानी कि आफ्ताब किससे, तुमसे यानी कि अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में आपको व्यक्त करना है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हम आपको बताए थे कि पहले तो आपको अगर उम्र वाला है तो पहले दोनों का वर्तमान उम्र आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, सॉरी मान लेना है। ठीक है, मान लेते हैं हम आफ्ताब का वर्तमान उम्र x मान लेंगे और इसकी पुत्री का वर्तमान हम उम्र क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो पहले यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, कि माना, ठीक है, क्या माना कि माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र। ठीक है, पहले क्या करना है, आफ्ताब का वर्तमान उम्र। ठीक है, पहले आपको आफ्ताब का वर्तमान उम्र, ठीक है, आफ्ताब का वर्तमान उम्र आपको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है, तथा उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र यहाँ पर लिख देना आफ्ताब की पुत्री का, ठीक है, वर्तमान उम्र, इसको हम मान लेते हैं कि y वर्ष है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको प्रश्न से, प्रश्न में जो जो चीज़ कर रहा है, प्रश्न में क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल मिले कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका कहने का मतलब कि जैसे मेरी उम्र वर्तमान उम्र x और y है, ठीक है, आफ्ताब की x है और किसकी, उसकी पुत्री की y है, तो आज से 7 वर्ष पहले, तो अगर वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले उम्र क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया x माइनस 7, और वर्तमान उम्र y वर्ष है, तो आज से 7 वर्ष पहले उम्र क्या हो जाएगा, y माइनस 7। तो आज से 7 वर्ष पहले मेरा जो उम्र रहा होगा यानी कि x माइनस 7, ये तुम्हारा उम्र जो 7 वर्ष पहले था इसका 7 गुना था। इसका कितना गुना था, 7 गुना था। यहाँ से आप एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। जब 3 वर्ष बाद बोलेगा तो x प्लस 3 कर लेंगे कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। ठीक है, उसका कितना गुना था, तो 3 गुना था। यहाँ से आप एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में किया जाता है क्या कि जब 7 वर्ष पहले बोलेगा ना तो दोनों को 7 वर्ष पहले यानी कि सेम पीरियड में ले जाएंगे, या फिर 3 वर्ष बाद बोले, ठीक है, तो दोनों को हम सेम पीरियड में ले के जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में 3 प्लस कर देंगे, उसके बाद जितना गुना बोलेगा उतना गुना करके आप एक रैखिक समीकरण यू क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ यहाँ पर अगर ये कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का 7 गुना था, तब हम केवल इसमें 7 का माइनस करते और पुत्री का यानी कि आफ्ताब की पुत्री का जो वर्तमान वर्ष था केवल उसमें 7 से गुना करते। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्तमान चूंकि कहा नहीं है, ठीक है, जब वर्तमान कहे नहीं तो हम दोनों को सेम पीरियड में ले जाएंगे। किस पीरियड में, सेम पीरियड में, यानी कि दोनों में से 7 घटाएंगे। तो प्रश्न से पहले करना है क्या है कि आफ्ताब की 7 वर्ष पहले उम्र, ठीक है, आफ्ताब की 7 वर्ष पहले उम्र, तो जो पहले 7 वर्ष पहले उम्र होगी, ठीक है, 7 वर्ष यहाँ पर लिख देना 7 वर्ष पहले उम्र, तो 7 वर्ष उम्र क्या हो गया भैया, सिंपल है, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी किसी को समझ नहीं आता, सिंपल समझो, अभी तुम्हारा उम्र अगर 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले तुम कितने वर्ष का रहा होगा, 3 वर्ष का, वो 3 वर्ष कैसे आया, 10 माइनस 7। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान उम्र x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले उम्र हो जाएगा x माइनस 7। उसी प्रकार आफ्ताब की पुत्री का, ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि आफ्ताब की पुत्री का, ठीक है, किसका, आफ्ताब की पुत्री का 7 वर्ष पहले उम्र, ठीक है, आफ्ताब की पुत्री का 7 वर्ष पहले उम्र, तो आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र कितना था, तो बोलेंगे भैया वर्तमान उम्र था y वर्ष, तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या रहा है कि 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की उम्र रही होगी, मैं यानी कि कौन, आफ्ताब, तुमसे यानी अपनी पुत्री से कह रहा है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पहले ये जो x माइनस 7 है ना, ये अपनी पुत्री यानी कि y माइनस 7 से कितनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। ठीक है, यहाँ से अब x माइनस 7 है, जब इस 7 को y से गुना करोगे तो 7y माइनस 7 7 49, ठीक है, यानी कि x माइनस 7y बराबर, ठीक है, माइनस 49 प्लस में 7। ठीक है, यानी कि जब x माइनस 7y करेंगे, ठीक है, ध्यान दो, x माइनस, ठीक है, 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7 करेंगे तो 42। यहाँ से आपका एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पर हम लिख देंगे तथा, ठीक है, 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 वर्ष बाद हम पहले लेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब कर रहा है कि अब से यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं यानी कि कौन, आफ्ताब, तुमसे अपनी पुत्री से कहता है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप पहले ले लेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र हो जाएगी आपका x प्लस 3, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ठीक है, यहाँ पर लिख देना 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, बोलेंगे भैया x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु आपका बोलेंगे भैया y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से, और प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की आयु होगी x प्लस 3, ठीक है, वो उसकी पुत्री की आयु का 3 गुना रहेगा। पुत्री की आयु का कितना गुना रहेगा, 3 गुना रहेगा। देख लो, पुत्री की आयु का कितना गुना बोल रहा है, 3 गुना बोल रहा है, तो यहाँ पर हम x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 का कितना गुना, तो 3 गुना। ठीक है, तो x प्लस 3 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा,
3y प्लस में 3 तिहाई 9, ठीक है। जब इस 3 की इस y से गुना करेंगे तो 3y, और इस 3 की इस 3 से गुना करेंगे तो 9, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर यहाँ से आ जाएगा 6, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2, ठीक है। अब देखो ये जो समीकरण आया है ना, यही है आपका बीजीय रूप, ठीक है। यही क्या है आपका बीजगणितीय रूप। प्रश्न में क्या करा था कि इस स्थिति का बीजगणितीय, ठीक है। तो ये जो हमको आया ना, ये है आपका बीजगणितीय रूप। जब इस बीजगणितीय रूप को हम हल करके ग्राफ बना लेंगे तो वो हो जाएगा उसका ग्राफीय रूप, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ठीक है, स्थिति का बीजगणितीय रूप, पहले यहाँ पर लिख दो अतः स्थिति का बीजगणितीय रूप, ठीक है। स्थिति का बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय, ठीक है, रूप। तो स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या आया, ये जो पहला इक्वेशन है ये, ठीक है, ध्यान दो, ये जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये, ठीक है, और ये जो दूसरा इक्वेशन है ये है आपका स्थिति का बीजगणितीय रूप। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है, और ये जो है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप, ठीक है। फिर अब ग्राफीय रूप प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण के लिए बनाएंगे सारणी, ठीक है। पहले हम यहाँ पर समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाने से पहले हम जो समीकरण 1 था उसको लिख देते हैं। ये क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, देख लो, माइनस 49 प्लस 7 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 42। तो x माइनस 7y बराबर क्या आ गया, माइनस 42, ठीक है। अब इसके लिए हम समीकरण सारणी बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, सारणी। सारणी बनाने में हम क्या बताया था आपको, इस तरीके से आपको एक बॉक्स बना लेना है जिसमें आपको इस तरीके से 3 रो करना है और इस तरीके से 3 कॉलम बना लेना है, ठीक है। इसको आप x और y नाम देना, इसको x, y। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि x का अपने मान से कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई भी मान x का, ठीक है, लेकिन ऐसा मान लेना ताकि आपका y का मान भी एक पूर्णांक इंटीजर आए, ठीक है, और ग्राफ बनाना सरल हो, ठीक है। अब देखो इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, हम x के जगह 0 रख देते हैं, इसके जगह 0 रख देते हैं, तो माइनस 7y माइनस 42 के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 7×42, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी कि y की जगह हम रख देंगे 6। तो अगर हम x का मान 0 एज्यूम करते हैं तो y का मान आ जाएगा 6, y का मान 6 आ जाएगा। और इस चीज़ को y का मान कितना आता है आप रफ पेज में करना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर सारणी आपको फ्रेश बनाना है, तो एक बिंदु आपको मिल जाएगा 0,6। फिर दूसरा क्या करेंगे, अब हम y का वैल्यू एज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर मान लो इस इक्वेशन में देख लो x माइनस 7y बराबर क्या है, माइनस 42। अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह 0 रख देते हैं तो x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 42, ठीक है। अब देखो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो माइनस 42 पॉइंट तक ले जाना कितना टफ हो जाएगा, ठीक है, पेज से बाहर चल जाएगा। तो हम यहाँ पर माइनस 42 नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि y का x माइनस 7y बराबर माइनस 42 जो है, इसमें y की एक ऐसी वैल्यू ली जाए जिससे x की वैल्यू छोटी और पूर्णांक में आ जाए। इसी तरीके से हम लेने का प्रयास करेंगे। अगर हम y का मान यहाँ पर 7 रख दें, ध्यान दो, x का मान y का मान अगर हम 7 रख दें तो इस 7×7 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 42। तो x बराबर माइनस 42 प्लस क्या हो जाएगा, 49। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। यानी कि अगर हम x की जगह 7 रख दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। और अगर 7 हमको एक पॉइंट मिल जाता है तो इससे ग्राफ बनाना ईजी हो जाएगा। तो x की जगह y की जगह अगर हम 7 रख देते हैं तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 7। तो इस समीकरण के लिए हमको एक और पॉइंट मिल जाएगा 7,7, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, दूसरे समीकरण के लिए, जो दूसरा समीकरण है इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा आपका x माइनस 3y बराबर 6, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। तो पहले हम इस दूसरे इक्वेशन को लिख देते हैं, x माइनस 3y बराबर कितना, 6, ठीक है। फिर इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सारणी, जैसे हम करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम इस तरीके से बना देंगे, ये x ये y, यहाँ पर x, y। उसके बाद क्या करेंगे, x की अपने मन से मान लेते हैं, अगर हम वैल्यू 0 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें अगर हम इस x माइनस 3y बराबर 6 में, ठीक है, 6 ये है, ठीक है, 6 है, ठीक है। तो अगर x माइनस 3y बराबर 6 में अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो माइनस 3y बराबर 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो 0, -2 एक बिंदु हो जाएगा। अगर y का मान हम 0 रख देते हैं तो x का मान 6, तो 6,0 इसके लिए एक बिंदु आ जाएगा। 6,0 क्या आ जाएगा, इसके लिए एक बिंदु आ जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों समीकरण का क्या करना है, ठीक है, सारणी बना लेना। उसके तो पहले आपको इस तरीके का ग्राफ बना लेना है, उसके बाद आपको बिंदु को दर्शाना है। जैसे सबसे पहला बिंदु है 0,6, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, x का मान 0, y का मान 6, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा बेसिकली ये आपका हो जाएगा 0,6, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है 7,7, यानी x की वैल्यू भी 7। तो पहले हम इस तरीके से, ठीक है, x की वैल्यू 7 ले लेते हैं, देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये 6 ये 7, ठीक है। ये जो आ जाएगा बेसिकली ये आ जाएगा 7। और इसी तरीके से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, y की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट होगा इस दोनों का, ये जो मिलन पॉइंट होगा बेसिकली ये, ठीक है, ये होगा आपका 7,7, ठीक है। ध्यान दो, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको अच्छे से सीधे लेके जाते हैं, ठीक है।
इस तरीके से ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा 7,7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे 7,7 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या दे देंगे, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ से सीधे ये और यहाँ सीधे ये, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा बेसिकली ये, इसको हम दे देंगे 7,7 और इसको हम कोई पॉइंट बी नाम दे देंगे, ठीक है। और ये जो हम लाइन लाए हैं बेसिकली इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, इरेज कर दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों लाइन को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इस तरीके से दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ, ठीक है। फिर जब आप इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाइएगा तो इक्वेशन 2 में पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है 0,-2, यानी कि x का मान 0, y का मान -2। तो यहाँ पर कहीं आपका आ जाएगा 0,-2, ठीक है। इसको हम दे देंगे पॉइंट सी, ठीक है। फिर अगला क्या है 6,0, यानी x का मान 6, ठीक है, 4, 5, 6 और y का मान 0, तो ये आपका 6,0 बन जाएगा, हम जिसको देंगे इक्वेशन डी। फिर इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ध्यान दो, ठीक है। इस तरीके से स्केल लेंगे एक, ठीक है, और दोनों पॉइंट को मिलाने का हम सटीक प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों ग्राफ को मिला देंगे, ठीक है। और ये लाइन कहीं अगर ये जैसे है और ये दोनों आगे जाके कहीं पर एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफ बना देंगे। और ये हो जाएगा आपका पहले प्रश्न का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। आपको सवाल में कहा क्या रहा था कि हमको बीजगणितीय निरूपण, ठीक है, और क्या करना है, ग्राफीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण हम आपको करके दिखा दिए, ये है आपका, ठीक है, ध्यान दो, ये है आपका बीजगणितीय निरूपण और ये है आपका ग्राफीय निरूपण। ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये भी हम आपको बता दिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, क्या किया, एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला फिर खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। फिर से आपको इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ग्राफीय निरूपण करना कुछ नहीं, आपको हल ले देना है और मान लेना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक बल्ले का जो मूल्य होगा, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, तो हम एक बल्ले का मूल्य मान लेते हैं कि अगर कोई एक बल्ला खरीदने जाता है तो उसको x रुपया देने पड़ता है। उसी प्रकार एक गेंद का मूल्य, ठीक है, ध्यान दो, एक गेंद का मूल्य अगर कोई एक गेंद खरीदने जाता है तो उसको y रुपया देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, हम मान लिए कि एक गेंद का मूल्य अगर एक x रुपया है, तो इस तरीके से अगर कोई 3 गेंद खरीदता है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया 3 गुना x 3x हो जाएगा, समझो, ठीक है। अगर तुम सामान खरीदते हो और एक सामान का मूल्य है 5 रुपया और इस तरीके से तुम 10 सामान खरीदते हो तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 5 गुना 10। उसी प्रकार अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो इस तरीके से 3 बल्ला जो सवाल में करा उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है। और एक बल्ले का मूल्य y रुपया है तो इस तरीके से 6 गेंद है, सॉरी, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो इस तरीके से अगर 6 गेंद खरीदता है तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, 6y। और दोनों को मिला करके यानी कि 3x वो क्या करता है, बल्ला भी खरीदता है, ठीक है, और 6 गेंद भी खरीदता है, दोनों को मिला करके उसको 3900 रुपया देना पड़ता है, यानी कि 3x + 6y बराबर क्या आ जाएगा, 3900, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, पहले यहाँ पर लिख देना प्रश्न है। और प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो 3 बल्ले का मूल्य 3x रुपया, और 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y रुपया, हम आपको समझा देते हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, 6y रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर 6y और दोनों को मिला करके वो कितना देता है, 3900 देता है, ठीक है। इस तरीके से आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से क्या कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य हम कितना माने, x रुपया, तो एक और बल्ला खरीदा और उसी तरीके की 3 गेंदें खरीदी, ध्यान दो, उसी तरीके की 3 गेंदें, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया तो 3 गेंद का मूल्य फिर से क्या हो जाएगा, 3y रुपया हो जाएगा। और दोनों को मिला करके फिर वो कितना रुपया देता है, तो दोनों को मिला करके वो 1300 रुपया क्या करता है, चुकाता है, ठीक है। तो यहाँ से x + 3y बराबर क्या आ जाएगा, 1300 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2 का क्या, बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। ये हो गया आपका बीजगणितीय निरूपण। अब इसका ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, समीकरण के लिए हम सारणी पहले बनाएंगे। यहाँ पर हम एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, और पहले हम समीकरण 1 को लिख देंगे। समीकरण 1 क्या, 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से एक सारणी बनाएंगे। अब हम आपको सारणी में बार बार बोलें कि x की ऐसी वैल्यू एज्यूम करना है जिससे y का मान क्या है, एक पूर्णांक में है, ठीक है, एक y का मान क्या है, एक पूर्णांक में। अब मान लो अगर इसमें हम x का जगह क्या रख देते हैं, ठीक है, मान लो अगर इस पूरे इक्वेशन में, ठीक है, ध्यान दो, इस पूरे इक्वेशन में 3x + 6y, ठीक है, = 3900, ये इक्वेशन है। अगर इसमें अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा भैया, 3900, ठीक है, अपॉन में 6, तो कट जाएगा 6 × 6 = 650,
कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। तो हम x का मान 0 रख देते हैं और y का मान आ जाएगा 650, यानी कि एक पॉइंट हमको मिल जाएगा 0,650। ठीक है, अब देखो, अब तुम उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अगर इक्वेशन में जो 3x + 6y बराबर 3900 है, हम एक बार x बराबर 0 रखें तो y का मान हमको आ गया 650, तो एक बिंदु हमको मिल गया x, 0,650। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, बोलेंगे भैया 3 इधर आ जाएगा 1300। ठीक है, लेकिन 1300 ग्राफ में नहीं आ पाएगा, 1300 बनाएगा तो कॉपी के बाहर तुम्हारा चल जाएगा, अगर तुम 100 का रेंज भी लेता है। ठीक है, तो करना क्या है कि x का एक ऐसी वैल्यू लेना है जिससे हमको y का मान तो पहले तो पूर्णांक में है और दूसरा पूर्णांक में भी छोटा है। ठीक है, तो तुम चाहो तो x का मान अगर हम 200 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 200, तो 200 ले लेते हैं अगर x का मान। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम x का मान 200 लेके देखते हैं तो क्या मेरा y का मान एक छोटा पूर्णांक आता है, तो 200 लेंगे तो ये 600 हो जाएगा, प्लस 6y बराबर क्या आ जाएगा 3900। ठीक है, 600 इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3300। ठीक है, तो y का मान अगर मेरा क्या आ जाएगा 3300 बटा में 6, 6 25, 6 25, 550। ठीक है, तो एक मेरा छोटा पूर्णांक क्या हो गया, आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, x का मान एज्यूम कर लेते हैं 200। ठीक है, सॉरी, हाँ, x का मान हम एक मान लेते हैं 200, तो फिर से y का मान क्या आ जाएगा 550। ठीक है, तो आपका एक और बिंदु मिल जाएगा 200,550। ठीक है, इस तरीके से 200,550। ठीक है, आप चाहे तो y का मान फिर से आप 200 रख दो, अगर y का मान 200 रखोगे तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा 3900 में से 200 जाएगा 2700। ठीक है, तो तुम्हारा x का मान आ जाएगा 900। ठीक है, तो कुछ भी करो, तुम 900,200 रखना चाहो, ठीक है, या फिर आप 200,500 रखना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से समीकरण 2 के लिए तुम ग्राफ बना लोगे। पहले समीकरण लिख देते हैं x + 3y बराबर 1300। ठीक है, फिर इसके लिए हम उसी तरीके से सारणी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, आपको फ्रेश कॉपी में अच्छे से पहले इस तरीके से आपको समीकरण को पहले अपने कॉपी में हल करना है। ठीक है, और ग्राफ जो है, ग्राफ के लिए आपको एक ग्राफ कॉपी मिलती है, वो उस ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसमें अगर इस इक्वेशन में ध्यान दो, अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 से ये कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम x का मान सोचेंगे एक ऐसी वैल्यू रखी जाए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर हम x का मान 0 रख देते हैं तो ये 1300/3 आ जाएगा, जो डेसिमल में आ जाएगा, और हमको डेसिमल में चाहिए नहीं, तो हम x का एक ऐसा मान सोचेंगे जो जिससे मेरा y का मान पूर्णांक में आ जाए। ठीक है, अगर हम x का मान के चलो हम 400 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 400 ले लेते हैं तो 400 + 3y बराबर क्या आ जाएगा 1300। ठीक है, तो यहाँ पर 3y बराबर क्या आ जाएगा 1300 - 400। अब 1300 में से 400 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलेंगे भैया 900, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 300, यानी कि अगर मैं x का मान 400 लेता हूँ तो y का मान 300। ठीक है, x का मान मैं अगर 400 लेता हूँ तो y का मान क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे 1 2 लेते हैं ना, पॉइंट 1 2 नहीं लेंगे, हम 100 200 लेंगे। ठीक है, तो x का मान 400 लेने से y का मान कितना आ गया 300। ठीक है, उसी तरीके से y का मान लो हम ले लेते हैं 400। ठीक है, और y का मान अगर हम 400 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो x + 3y बराबर में 1300 है, अगर y का मान हम 400 रख देते हैं तो ये आपका कितना बन जाएगा 1200 बराबर में 1300, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आप 100 रख दोगे तो एक और पॉइंट तुमको मिल जाएगा 100,400। उसके बाद क्या करना है आपको, पहले ग्राफ बनाना है, तो हम पहले यहाँ पर ग्राफ बना के आपसे मिलते। अब हम लोग इन बिंदु की मदद से, ठीक है, इस रेखीय समीकरण निकाय का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहला बिंदु है 0,650, इसको लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650, यानी कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा, ध्यान देना। ठीक है, आपका ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये बेसिकली क्योंकि ये 600 है, ये 700 है, दोनों के बीच में कहीं कहीं बीच में क्या आएगा 650 आएगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा बेसिकली 0,650, इसको हम लोग पॉइंट ए नाम दे देंगे। जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा 200,500। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 200, तो हम पहले x का मान यहाँ से, ठीक है, क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे। ठीक है, और 200 के ऊपर इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ठीक है, फिर कितना 550। ठीक है, तो 550 के सामने इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, फिर दोनों जिस पॉइंट पर मिलेगा, बेसिकली ये जो पॉइंट है आपका, यही आपका क्या कहलाएगा 200,500। ठीक है, तो इसको हम लोग 200, क्या 550 लिख देंगे, जो कि होगा आपका पॉइंट बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को एक दूसरे के क्या करेंगे, मिला देंगे और एक रेखा खींच देंगे, जो आपका, ठीक है, समीकरण 1 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। तो हम इस तरीके से, ठीक है, बड़े ही सावधानी से इसको, ठीक है, मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एक लाइन सीधी खींच देनी है। ठीक है, जो दिए गए समीकरण का क्या हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ हो जाएगा। उसी तरीके से आपको समीकरण 2 के लिए बनाना है, जैसे है समीकरण 2 के लिए आपको 400,300 लेना है, यानी x की वैल्यू 400। तो पहले करना है क्या है, x की वैल्यू 400, तो 400 के सामने एक सीधी रेखा खींच देनी है। ठीक है, आपको पहले 400 के सामने क्या करनी है, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच देनी है। ठीक है, तो ये हम ले लिए x की वैल्यू 400 और इसके सामने एक सीधी रेखा, ठीक है, इस तरीके से नहीं, ठीक है, x के सामने क्या करना है,
400 के सामने एक सीधी रेखा इस तरीके से खींच देनी है, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको करना क्या है, कितना लेना है, x का मान 400 है तो y का मान 300, तो 300 के सामने एक सीधी रेखा इस तरीके से आपको खींच देनी है, ठीक है। और जो पॉइंट ये मिलन पॉइंट होगा ये, ठीक है, यही आपका होगा 400, 300, ठीक है। और इसको हम नाम दे देंगे बिंदु C, ठीक है। फिर हम 100, 400 बनाएंगे, यानी x की वैल्यू 100, ठीक है। तो पहले हम 100 के सामने क्या करेंगे, इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे 100 के सामने, ठीक है। फिर हम 400 के सामने एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। 400 किधर गया मेरा, तो ये है मेरा 400, ठीक है। तो 400 के सामने हम एक इस तरीके से, ठीक है, रेखा खींच देंगे, ठीक है। ध्यान दो, 400 के सामने और 100 और 400 का ये जो मिलन पॉइंट होगा यही तुम्हारा 100, 400 का लगेगा, और इसको हम पॉइंट डी नाम दे देंगे। और हम, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ध्यान दो, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। बड़ी सावधानी से आपको ग्राफ पे क्या करना है, इसको अच्छे से बनाना है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत ग्राफ बनाने में इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बस जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए, सारणी बनाना है, कोई सा भी बिंदु ज्ञात करना है, आपको ग्राफ मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्राफ आपका सही बना है कि गलत बना है, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे आपका समीकरण निकाय से। अगर समीकरण निकाय, ठीक है, आपको आगे पता चलेगा कि ग्राफ सही है कि गलत है, ये कैसे पता किया जाता है, ठीक है, आगे आपको हम बताएंगे। यहाँ पर आपको इस दोनों पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, ठीक है, बड़ी सावधानी से मिला लेना है, ठीक है। ठीक है, ये हम ले लिए, इस तरीके से हम यहाँ पर एक रेखा खींच देंगे जो दोनों पॉइंट को मिला देगा। और ये दोनों रेखा, ध्यान दो, ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। याद रखना, दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेगी, तो बोलेंगे भैया दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपका ग्राफ बन गया। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा था कि बीजगणितीय निरूपण करना है और ग्राफीय ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, तो हमने आपको करके दिखा दिया। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी करना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 2 केजी सेब, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब, ठीक है, और 2 केजी अंगूर का मूल्य जो था वो 300 हो जाता है। इस स्थिति का क्या करना है आपको, बीजगणितीय, ठीक है, तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सेम सवाल आपको करना कुछ नहीं, ये हल लिख देना। फिर मान लेते हैं कि माना, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, पहले हम क्या कर लेंगे, 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का जो मूल्य होगा भैया वो होगा x रुपया, ठीक है, तथा 1 केजी क्या अंगूर, ठीक है। तो 1 केजी अंगूर का जो मूल्य होगा, 1 केजी अंगूर का जो मूल्य होगा, ठीक है, वो क्या होगा भैया, वो होगा आपका y रुपया, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न से, ध्यान दो, प्रश्न से अगर 1 केजी सेब का मूल्य तुम्हारा x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा भैया, बोलेंगे 2x हो जाएगा। और उसी तरीके से, ठीक है, अगर 1 केजी अंगूर का मूल्य तुम्हारा y है, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, और दोनों मिला के तुम उस दिन कितना रुपया देता है, 160, ठीक है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा पहला समीकरण आ जाएगा वो आ जाएगा 2x + y बराबर कितना, 160, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर हम क्या करेंगे कि 4 केजी सेब ले रहा है किसी दूसरे दिन और 2 केजी अंगूर, ठीक है। तो देखो 1 केजी सेब का मूल्य है x रुपया, तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x रुपया, और 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना, 2y, और दोनों मिला के उस दिन कितना दे रहा है, तो 300 रुपया। तो 4x + 2y बराबर कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है, + 2y बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये हो जाएगा दिए गए समीकरण का बीजगणितीय रूप, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद समीकरण 1 के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, सारणी लिखेंगे, जो कि आपका 2x + y बराबर 160, ठीक है। तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं, 2x + y बराबर क्या है, 160। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक बॉक्स पहले हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, एक 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम, ठीक है। इस तरीके से 3 रो और 3 कॉलम, इसको x, इसको y, और इसको हम लोग x, y, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बनाने का आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, हम x की एक ऐसी वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे जिससे y की वैल्यू छोटी आए और एक पूर्णांक में। तो देखो अगर 2x + y बराबर क्या है, 160 है, ठीक है। अगर हम y का मान 80 रख दे तो x का मान 80 रख दे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो x का मान हम रख दिए 80, ठीक है। क्यों, क्योंकि 80 × 2 करेंगे तो ये 160 हो जाएगा, और 160 उतर जाके माइनस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान 0, ठीक है, यानी कि आ जाएगा आपका 80, 0, ठीक है। x का मान 80 तो y का मान 0, तो एक बिंदु आ जाएगा आपका 80, 0, ठीक है। अब मान लो हम y का मान रख देते हैं, ठीक है, फिर से 80, ठीक है। ध्यान रहो, जैसे ये मेरा 2x + y बराबर 160 है, तो हम y की 180 ऐसी वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे जिससे मेरा x का मान क्या है, छोटा है और प्लस पूर्णांक में। आप चाहो तो y का मान रख दो 60, ठीक है, चाहे 80। तो अगर हम y का मान 80 रख देते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, ठीक है। देख लो 2x + 80 बराबर में कितना, 160। तो ये 180 160 में से कटेगा तो इक्वल्स टू के क्या, उस पर क्या बन जाएगा, 80। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 40। तो यह हो जाएगा आपका 40, 80, ठीक है। क्या हो जाएगा, 40,
80 हो जाएगा, ठीक है। या फिर y की वैल्यू आप इससे भी बड़ी ले सकते हो या इससे आप चाहो तो छोटी ले लो, ठीक है। मान लो y का मान हम 60 ले लेते तो x का मान 50 आ जाता, ठीक है। देखो हम x का मान y का मान 60 ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। इस ये जो हम माने हैं, ठीक है, y का मान 40 60, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो इसको भी लेके बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर y का मान 80 ले लिए तो ये, ठीक है, हमारे ये जो iPad है इस पर, ठीक है, ग्राफ अच्छा से बनेगा नहीं, इसलिए हम y का मान थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं। जैसे 2x + y बराबर क्या है 60, 160 है, तो y का मान लो हम 60 ले लेते हैं। तो अगर हम y की जगह क्या पुट कर दे 60 पुट कर दे तो बराबर में 160, ये 60 उधर जाके घट जाएगा तो इक्वल्स टू में 100 बन जाएगा, इधर 2x, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 और बिंदु बन जाएगा तुम्हारा 50,60। तो ये समीकरण पहला के लिए हम क्या बना लिए, सारणी बना लिए। उसी तरीके से हम समीकरण दूसरा, जो दूसरा समीकरण था, ठीक है, 4x + 2y बराबर 300, ठीक है, इसके लिए क्या कर लेंगे, सारणी बना लेंगे। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, 4x + 2y बराबर कितना, तो 4x + 2y बराबर बोलेंगे भैया 300, ठीक है। फिर इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सारणी बना लेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, और इसको हम इस तरीके से 3 रो, ठीक है, और 3 कॉलम आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पहले को x, दूसरे को y, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु x, y। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर एक, जैसे आपका 4x + 2y बराबर क्या है 300 है, हम प्रयास करेंगे x का एक ऐसा मान ले जिससे y का मान क्या है, छोटा है और पूर्णांक में। अगर हम x का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान 150 आ जाएगा, 150 जो कि बड़ा हो जाता है, ठीक है। हम और छोटा लेने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हम x का मान ले लेते हैं आपके अनुसार 20, ठीक है। अगर x का मान हम 20 ले लेते हैं तो ये आपका क्या बच जाएगा, 20 × 80, जब 80 इसमें से घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 220, तो y का मान फिर भी 110 आ रहा है। तो हम, ठीक है, x का मान 20 नहीं, ठीक है, ध्यान दो, x का मान हम 20 नहीं, x का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई हम ले लेते हैं x का मान यहाँ से, ठीक है, मान लो हम 50 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 50, ठीक है। तो अगर हम x का मान 50 ले लेते हैं तो ये 4x कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 300 में 200 100, और इधर में बन जाएगा 2y, तो y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखो, ये जो 4x + 2y बराबर 300 है, इसमें आप x की वैल्यू 50 रख दो, ठीक है। तो जब 50 रखोगे तो ये आपका 200 बन जाएगा, प्लस में 2y बराबर 300, ठीक है। तो 2y बराबर आप क्या करोगे, 300 माइनस में क्या करोगे, इसको 200 करोगे तो 2y बराबर आपका 100 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगा। यानी x का मान भी 50 और y का मान भी 50, एक बिंदु आपको 50,50 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, एक और बिंदु लेना है, ठीक है। अब एक और बिंदु आप सोचो y का मान ऐसा क्या लिया जाए, ठीक है। मान लो हम y का मान ले लेते हैं 80, ठीक है। मान के चलो इसमें हम y का मान रख देते हैं 80, ठीक है। y का मान चूँकि 80 हमको लेना नहीं है, ठीक है, फिर भी हम ले लेते हैं। तो ये आपका कितना बन जाएगा 160, जब इसमें से 160 घटाओगे तो आ जाएगा 140। चलो y का मान 160 नहीं लेते हैं, 90 ले लेते हैं, ठीक है। y का मान अगर हम 90 ले लेते हैं तो 180 घटाओगे तो आ जाएगा 120, और फिर यहाँ से x का मान आ जाएगा 30, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे y का मान और छोटा लेना चाहो, ठीक है, तो और कोई छोटा हम मान लेते हैं, मान के चलो 50 ले लेते हैं तो 200 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर y का मान हम 50 ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में ध्यान दो, ठीक है, आपको वैल्यू लेने में थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर आपको इतना मशक्कत करना है। मशक्कत क्यों करना है, ताकि ग्राफ मेरा ईजी बन जाए। अगर y का मान हम 50 रख लेते हैं तो ये 2y मेरा 100 हो जाएगा, और ये 300 में से 100 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर आपका कितना बन जाएगा 200, तो x का मान यहाँ से 50 आ जाएगा। यानी y का मान अगर हम कितना रखते हैं भैया 50, तो ये पॉइंट तो हो गया, ठीक है, 50,50 हो गया, नहीं 50 नहीं लेना है, आप 60 ले लो, ठीक है, कितना कर लो, ठीक है 40 कर लो। अगर 40 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 40 दूना y का मान अगर 40 कर लोगे तो ये 40 दूना 80 हो जाएगा, और 300 में से 80 घट जाएगा तो यहाँ से 220 आ जाएगा, 220 बटा 40 करोगे तो 4 × 25, 4 × 25, x का मान 55 आ जाएगा। तो एक बिंदु तुम्हारा 55,0 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, बिंदु प्राप्त कर लेना। अब जरूरी नहीं जो हम बिंदु लें वहीं आपको बिंदु प्राप्त करना है, आप अपने हिसाब से, अपनी सहजता के हिसाब से कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले हम आपको ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब हम लोग दिए गए समीकरण निकाय का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, पहले 80,0, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट ले लेना है 80,0, ठीक है, जो हम पहले से निकाले हुए। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 80,0, ये इसको पॉइंट को हम ए नाम दे देंगे। दूसरा पॉइंट है वो है 50,60। ध्यान से देखो ये भैया, जो दूसरा पॉइंट है वो है 50,60। तो 50,60 क्या लेना है, इस तरीके से आपको सीधी रेखा खींच दी है 50 के ऊपर, ठीक है। ध्यान देखो इस तरीके सीधी रेखा खींच दी है 50 के ऊपर, ठीक है, और y एक्सिस पे 60 के सामने इस तरीके से हम खींच दिए एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा खींच दिए 60 के सामने, और जो मिलन बिंदु है यही है आपका 50,60। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको कर दो तुम E4 इरेज, ठीक है। जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बच गया इसको तुम क्या कर दो E4 इरेज, ठीक है। ये जो पॉइंट तुम्हारा मिला ये है तुम्हारा 50,60, और इसको नाम दे दो तुम पॉइंट बी, ठीक है। और दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला लो, ठीक है, दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला लो, ठीक है। इस तरीके से दोनों पॉइंट को मिला लो।
है। इस तरीके से क्या करना है आपको, दोनों पॉइंट को मिला लेना है। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी में करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्केल है, ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। ये जो हो गया आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है, किसका हो गया, इक्वेशन 1 का। उसी तरीके से आपको इक्वेशन 2 का लेना है। इक्वेशन 2 में पहले 50,50, तो 50,50 के लिए क्या करना है आपको, 50 एक्स एक्सिस पे 50 के सामने ये सीधी रेखा खींचनी है जो कि खींची हुई है। ठीक है, फिर वाई एक्सिस में 50 के सामने इस तरीके से सीधी रेखा खींचनी है, और जो फिर मीटिंग पॉइंट होगा यानी कि जो मिलन बिंदु जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा दोनों रेखा, वही तुम्हारा 50,50 होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस तरीके से आपको, ठीक है, 50 के सामने भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना, और जहाँ पर मिला, ठीक है, ये जो पॉइंट था यही तुम्हारा 50,50 था। ठीक है, जिसको हम लोग पॉइंट सी नाम दे देंगे। फिर जो अगला पॉइंट था वो था 55,40। देखो 50 और 60 के बीच आपको मालूम है 10 डंडी होती है, जो बीच वाली डंडी होगी वही होगा तुम्हारा 55। 55 के सामने एक लाइन खींच देना, और 55,40, ठीक है, यानी कि 40 के सामने पहले एक लाइन खींच देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दो, इस तरीके से। ठीक है, और 55,40, तो इस तरीके से फिर 55 के सामने हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और जो यहाँ जहाँ पर मिलेगा, ठीक है, बेसिकली यही तुम्हारा हो गया 55,40। ठीक है, ये 55,40 होगा, और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट डी। ठीक है, 55,40 हो गया, और इसको नाम दे देंगे पॉइंट डी। फिर स्केल की सहायता से हम दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से पॉइंट सी और पॉइंट डी को, ध्यान, ये है आपका पॉइंट सी, और पॉइंट डी को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, पॉइंट सी और पॉइंट डी को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, बोलेंगे भैया इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये आपके समीकरण निकाय जो रैखिक समीकरण हम निकाले थे उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों रेखा होगी, ध्यान दो, ठीक है, ये जो दोनों रेखा आपको नजर आ रही है ये बेसिकली समांतर होगी, कहीं पर जाके मिलेगी नहीं, और आपको ग्राफ में नजर भी आ रहा होगा समांतर होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 की तरफ।